सत्संग क्या है अगर इसकी परिभाषा शास्त्रों से पूछे तो हर संत ने अलग अलग परिभाषाएं बताई है, पर सब ने सत्संग की महिमा को जरूर गाया है। भागवत कह रही है, तुलयाम लवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम, भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिषः। इसी बात को गोस्वामी जी रामचरितमानस में कह रहे हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरहि तुला एक अंग, पर तूल न ताहि सकल मिल, जो सुख लव सत्संग। तात स्वर्ग, स्वर्ग का अपवर्ग माने मुक्ति मोक्ष, स्वर्ग का मुक्ति का ब्रह्मांड का सारा सुख एक पल्ले में रखा जाए और एक तरफ लव सत्संग। लव कहते हैं बाल के भी 100 हिस्से किए जाए, बाल की नोकें, उससे भी सूक्ष्म लव होता है। तो लव सत्संग यानी इतनी देर का सत्संग भी अगर हमें प्राप्त हो जाए तो उस सुख के सामने स्वर्ग का सुख भी फीका है। कबीर कह रहे, भागवत ने कहा, फिर तुलसीदास जी ने कहा और फिर कबीर ने गाया, राम बुलावा भेजया दिया कबीरा रोए। रोने लगे कबीरदास जी। किसी ने कहा, रे आप तो महात्मा हो, महात्मा को मृत्यु से क्या डरना, जाते जाते रो क्यों रहे हो? कबीर ने कहा, मैं मौत से नहीं डर रहा। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख है सत्संग में सो बैकुंठ न होए। मुझे पता है मैंने कर्म तो इतने अच्छे किए हैं कि मैं वैकुंठ तो जाने वाला हूँ, लेकिन अगर वहाँ मुझे सत्संग नहीं मिलेगा, उस दिन को याद करके मैं रो रहा हूँ कि वहाँ चला गया और मैं सत्संग से दूर हो गया। तो यकीन मानिएगा, जो आदमी सत्संग से प्रेम करता है ना, जो कथा से प्रेम करता है, उसको भगवान भी मिल जाए आनंद तो आएगा, क्योंकि अंततः कथा का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। लेकिन भगवान भी मिल जाए, उसके बाद भी वो भगवान की कथा को नहीं छोड़ेगा। कई लोगों को इसलिए कथा सुननी है कि उनको मुक्ति मिले, पर कई लोगों को इसलिए सुननी है क्योंकि जब वो कथा में 3 घंटे बैठते हैं तो ऐसा एहसास होता है कि वो चेयर पर नहीं, सोफे पर नहीं, कुर्सी पर नहीं, ठाकुर जी की गोदी में बैठे। और जैसे कोई गोदी में बैठे बालक को बड़े प्यार से दुलारता है, प्यार करता है, वैसे ठाकुर उसे प्यार कर रहे। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।